उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है और अब तो हद इस बात की होगी। अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दिए, उसको फव्वारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमृत शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धैर्य धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नूपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा है, हमारे राम जी को किया जा रहा है, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है, अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंटें पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर का अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहां पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहां पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते। बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने आज 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। उसमें मुख्य तो जैसे कि नमाज पर जो प्रतिबंध होना चाहिए, जो जुम्मे की नमाज होती है और जो ग्रिल पर वो की गई है, चोटिल पहुंचाई गई, उस पर मुकदमा FIR होगा और कई उसमें हुए हैं जो कि मुकदमा आपको सबको कॉपी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज संत समाज बहुत दुखी है और हम लोगों पर अब हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, वो फोन करने लगे हैं कि गुरुजी अब आप शांत बैठे हैं और इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं और किस प्रकार से प्रशासन रो रो करके फोन में एक वायरल वीडियो हुआ, कहा साहब फोर्स भेजिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बेटी के साथ भी लोग खड़ा है, भारत की बेटी है, संत समाज उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो संत समाज शांत नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से सर कलम करने की बातें आ रही हैं, बलात्कार करने की बातें आ रही हैं, ऐसी धमकी दी जा रही हैं, तो ये बहुत हो चुका है। अब ये जो है एक बेटी के बहाने देश को अशांत करना चाहते हैं। अब संत समाज जागृत हो चुका, इसलिए प्रशासन से बार बार अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूसा जाए। अगर अन्यथा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अब संत समाज भी सड़क पर उतरने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी।